जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा हो सकता है टैगलाइन से भी कंफ्यूजन आ रहा हो या वीडियो को शुरुआत में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, पर ये मेरे पास आए दिन सवाल हैं। आए दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा देख रहा हूं जहां पर लोग ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं जो शास्त्रों के विपरीत हो सकते हैं, और जो कहीं ना कहीं आपको चाहे मन आप पवित्र कर कर आप अपने सच्चे भाव से उस शक्ति का पूजन कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं उसका पूजन के बाद भी आपको पूर्णता से ना तो फल मिल रहा है, आपकी लाइफ में और ज्यादा परेशानियां आ रही हैं और परेशानियों से आप गिरते जा रहे हो। नकारात्मकता आपको घेर रही है, कहीं कहीं ना कहीं अशुभता का सामना आपको करना पड़ रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज मेरे पास कुछ इसी से रिलेटेड एक सवाल आया था जिसका मैंने ध्यान करते हुए सोचा कि आज ये वीडियो के माध्यम से मैं समस्त जानकारी आपको डिटेलिंग में दे दूंगा। और आप, वैसे सभी को पता है, इससे पहले वाला वीडियो जो है वो महाशिवरात्रि को लेकर बनाया गया है, जिसमें आप जान सकते हो किस समय पे कैसे पूजन करके आप जो भी इच्छा चाहते हो ना 101% गारंटी के साथ उसको पूर्ण कर सकते हो इस महाशिवरात्रि पर। अब आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये टॉपिक जो है ये शिवलिंग और शिवजी जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा को लेकर है, फोटो को लेकर है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, कैसे ये अशुभता साबित हो सकती है। मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं, हर एक चीज का ना, अगर हम प्रतिमा के रूप में किसी चीज का पूजन कर रहे हैं तो उसका अलग विधि होती है। आप शिवलिंग के रूप में या किसी आकृति के रूप में आप किसी का पूजन कर रहे हो, उसकी अलग विधि होगी। दोनों को आप एक जैसा पूजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक जैसा पूजन करते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से अशुभता साबित होगी होगी, नकारात्मकता साबित होगी होगी, और जिससे आपकी पूजा का पूर्णता से फल नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं इतना साल आप वेट करते हो, पूरा एक साल वेट करते हो महाशिवरात्रि का, और अचानक से आपको पता चले कि यार मैंने तो पूरी विधि ही गलत कर दी। तो आज ये सब उन्हीं भक्तों के लिए ये वीडियो है। आप लोगों को पता है, सभी लोग हम महाशिवरात्रि का बहुत ही जोरों शोरों से इंतजार कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हमारी उत्सुकता रहती है महाशिवरात्रि की, क्योंकि हम जो भी भोलेनाथ जी के, महागौरी के, अर्धनारीश्वर जी के जो भी भगत हैं और जो भी उनको पूजते हैं महाकाल जी को, तो ये समय का तो हर एक शिव भक्त इंतजार करता ही करता है। व्रत भी रखते हो, पूजा पाठ भी करते हो। जो लोग व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि या प्रतिमा का पूजन करने की विधि तो आप जान ही लो। उससे पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो और कोई समस्या में फंसे पड़े हो, उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, उस संकट से निवारण चाहिए, कुंडली विश्लेषण आप मेरे साथ पर्सनली कराना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने की विधि मैं आपको समझा देता हूं। आप मेरा चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल का नाम ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी चैनल का नाम जो है, यही नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस यानी कि फीस पे करें। फीस पे करने के बाद एक समय निर्धारित होता है, उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मेरे से बात करेंगे, इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से। जो भी परेशानी होगी उसका मैं आपको निस्तारण यानी कि निवारण यानी कि सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा कॉल पे। वो आपको करना होगा और उससे आपका समाधान हो जाएगा उस परेशानी का। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आज का टॉपिक है महाशिवरात्रि को लेकर, जो 2025 की महाशिवरात्रि आ रही है, उसमें बिना अंतर जाने आपने ना तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करनी है और ना ही शिव जी की मूर्ति यानी कि मूर्ति और जो प्रतिमा या चित्र जो होता है उनका पूजन का विधि अलग है। अगर आप इनको एक ही विधि से करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अशुभता साबित होगी और कहीं ना कहीं नकारात्मकता साबित होगी, जिसके कारण आपके घर में दोष जो है वो जन्म लेगा। दोष किसी भी कारण से हो सकता है और किसी भी कारण से लग सकता है, तो उससे सावधानी बरतते हुए हमें इस महाशिवरात्रि पर इस तरीके से अगर आप विधि विधान से पूजा अनुष्ठान करते हो तो 100% भगवान शिव आपको आशीर्वाद देंगे देंगे और आपके सारे काम बनाएंगे। क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कई सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं, सभी का अपना अपना महत्व भी होता है, लेकिन महाशिवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है, जो कि शिव जी को समर्पित कही जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करते हैं और व्रत आदि रखकर उनका अनुष्ठान भी करते हैं। मान्यता है कि इस पावन दिन पर शिव साधना करने से प्रभु की असीम कृपा आपको बरसती है, आपके ऊपर बनती है,
और जितनी भी दुख परेशानियां हैं वो सब दूर होने लग जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो 26 फरवरी 2025 के दिन मनाया जाएगा, यानी कि 26 ऑफ फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने वाला है। इस दिन शिवलिंग और शिव प्रतिमा की पूजा करना लाभकारी माना जाता है, लेकिन इन दोनों की पूजा की विधि अलग अलग होती है। तो मान्यता है कि अगर आप बिना अंतर जाने इनकी पूजा की जाए तो पूर्ण फल नहीं मिलता है और संकट उठाना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने जा रहा हूं कि शिवलिंग और शिव प्रतिमा से जुड़ी जानकारी जो मैं आपको प्रदान करूंगा, आप इसमें अंतर का भेद करके आप इसके अनुसार ही आप पूजा विधि विधान करिए। देखिएगा भगवान शिव आप पे 101%, मैं तो बोलता हूँ 1000% आपको गारंटी है, जरूर आशीर्वाद मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं शिव प्रतिमा और शिवलिंग की पूजा में अंतर क्या है। आपको बता दूं कि शिवलिंग की पूजा आसन पर बैठकर नहीं की जाती है। इस दौरान लोग घुटने के बल बैठकर या खड़े होकर ही पूजा करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मूर्ति की पूजा की, तो आप इसे सामान्य पूजा की तरह आराम से आसन पर बैठकर कर सकते हो। भगवान शिव की मूर्ति पूजा आदमी औरत दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन जब बात करें शिवलिंग की, तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो औरतों को शिवलिंग छूना मना होता है। शिव प्रतिमा की पूजा के दौरान पूरी प्रक्रिया की जाती है जब शिव प्रतिमा की बात आ रही है, जबकि शिवलिंग पूजा में आधी ही प्रक्रिया करने का विधान बताया गया है। कभी भी आपने देखा होगा, या तो वो आधा ही बनाया जाता है और या आधा ही चक्कर आपको लेना होता है। ठीक है, जब आप पूजा पाठ कर लेते हो शिवलिंग में, आप कभी भी जाओगे तो आधे वहां से जलधारी जो होती है वहां से आपको नहीं क्रॉस करना पड़ता है, यानी कि नहीं क्रॉस करना चाहिए, ना ही उसको लांघना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो भोलेनाथ की, अगर आप इस तरीके के कार्य करते हो। दूसरी चीज, शिवलिंग की पूजा में एक तो दूध, दही, खीर और केसर जैसी चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। वहीं बात करें शिव जी की प्रतिमा की पूजा की, तो जब आप शिव जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं ना, तो उस वक्त उन्हें क्या है, पूजा पाठ के समय वस्त्र जो होते हैं ना, आपको उन्हें अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर पूजा में जो जितने भी वस्त्र हैं वो नहीं अर्पित किए जाते, तो ध्यान रखिए जब भी आप शिवलिंग का पूजन करें तो वहां पर वस्त्र अर्पित ना करें। और जब शिव मूर्ति की पूजा के दौरान माता पार्वती भी साथ होती हैं, लेकिन शिव पूजा में शिव की ऊर्जा की पूजा की जाती है। वो पूरा एनर्जी होता है ना, इसीलिए बोला जाता है वो जो शिवलिंग होता है ना, वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ मतलब इतना उसमें पॉजिटिविटी होती है, इतनी वाइब्रेशन होती है, तरंगे होती है कि आप उसको घर में इसलिए शिवलिंग को स्थापित करने से मना किया जाता है। ठीक है, तो शिवलिंग को कभी भी घर पे ना रखें, और इनका जो स्थान होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर में होता है जो अलग से बनाया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऊपर उनके कलश रखा जाता है और जिससे हमेशा एक जलधारी गिरती रहती है, टपक टपक करके। ठीक है, तो ये जो होता है वो ऊर्जा को शांत रखता है और वाइब्रेशन ज्यादा, मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन में अंतर करने में ये सक्षम होता है, और दूसरा जो है पॉजिटिविटी बनाए रखने में सक्षम होता है। तो ठंडा आपका देखेंगे कि चंद्रमा हमेशा इनके मस्तक पर होता है, तो भोलेनाथ तो खैर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं कह सकते, परंतु हम उन्हें शिवलिंग के रूप में जब पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो शिवलिंग में हम ये मान के चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिव हैं, और शिव का जब हम पूजन करते हैं तो इस विधि विधान से हमें करना चाहिए। और जब वही बात करते हैं हम प्रतिमा की, मूर्ति की, तो यानी कि फोटो में जब शिव परिवार साथ में है तो पूरा वो गृहस्थ जीवन में है, और साथ ही साथ जब माँ पार्वती उनके साथ हो जाती है तो तब आप उनको वस्त्र का भेंट करते हैं, तब आप उनको पूर्णता से जैसे नॉर्मल आप पूजा पाठ करते हो उस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, आसन में बैठ के करते हैं। तो ये कुछ खास ही चीजें हैं जिनका आपको ध्यान करना चाहिए, और जब भी शिवलिंग के पास आप बैठकर पूजा करें तो अपने अपने घुटनों के बल आपने बैठ के पूजन करना है। तो ये जानकारी हर कोई नहीं देता, और जिस कारण से ये अशुभता झलकाता है। तो विधि विधान से अगर चीजें करी जाए तो 100% उसका फल 10 गुना मिलने लग जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस महाशिवरात्रि पे आप ऐसा कुछ भी अशुभता नहीं करने वाले, कुछ भी गलती नहीं करने वाले हो,
और अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हैप्पी महाशिवरात्रि या जय महादेव, हर हर महादेव लिखें या फिर जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां टाट काली।